हेलो गाइज, मैं हूं एजे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो टंग है या जीभ है। अब देखिए, जो टंग होती है या जीभ के अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, ये इसके अंतर्गत हमको टॉपिक पढ़ना है जो हम खाते हैं। जैसे तीखा खाते हैं तो हमको पता कैसे चलता है तीखा खा रहे हैं, मीठा खाते हैं तो हमको कैसे पता चलता है मीठा खा रहे हैं हमारे माइंड को। और गाइज, तो इसके बारे में, और जो हम बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, और हमारे जीभ पे जो हल्के से दाने नुमा दिख रहे हैं, दाने नुमा, ये क्यों, मतलब कि क्या होते हैं और इसका कार्य क्या होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे इस वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए गाइज, आज का टॉपिक जो है वो टंग है। जो टंग होती है, जीभ होती है, उसका कुछ संरचना इस टाइप से होती है गाइज। तो इस टाइप से होती है, यहाँ पे आपको फिगर भी दिख रहा होगा गाइज। तो इस टाइप से होती है। अब देखिए, जो जीभ होती है, जीभ का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है? स्वाद बताना। ओके, स्वाद बताना और बोलना। अब बोलने का भी कार्य करता है जीभ। अगर आप जीभ को काट देंगे तो आवाज़ सही से नहीं निकल पाएगी। देखिए कैसे, वो हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग? तो यहाँ पे देखिए, जब जीभ पकड़ लेते हैं ना तो आपकी आवाज़ सही से नहीं आती है। अगर देखिए, आवाज़ को आने के लिए, स्वर को आने के लिए एक चीज़ और होता है, लैरिंग्स या फेरिंग्स। आप दोनों में से एक चीज़ बताइए, आवाज़ जो है, मेन आवाज़ कहाँ से निकलती है, लैरिंग या फेरिंग? लैरिंग या फेरिंग, आप लोग बताइए। क्योंकि आपको जो है, आपको ये पढ़ा दिया गया है पूरा, लैरिंग फेरिंग जो है, ये सब चीज़ें पढ़ा दी गई हैं। तो आप बताइए कहाँ से आवाज़ निकलती है? लैरिंग से। कहाँ से? लैरिंग से। देखिए कैसे, मैं आपको विद प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे होता है लैरिंग्स। क्या होता है? लैरिंग्स। अगर आप बोल रहे हैं, ऐसे मारते रहेंगे तो आवाज़ साफ से नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो है लैरिंग्स पर आप मार रहे हैं तो लैरिंग बंद हो जा रही है, इसलिए जो है आवाज़ आपको साफ नहीं आती है गाइस। क्योंकि यहाँ पे जब मारोगे तो ये आपस में जब बंद होंगी, जब दोनों आपस में सट जाएंगी, लैरिंग्स जो है नली है वो पिचक जाएगी, तो वहाँ से आवाज़ आपको नहीं आएगी। और जो लैरिंग्स और फेरिंग्स दो मेन स्वर के आवाज़, मतलब कि आवाज़ बोलने के कार्य में आते हैं। ओके गाइज, तो ये हो गया स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर। स्वर यानी कि बोलने के कारण, या स्वर के बोलने में काम आता है। किसमें? बोलने में। ओके गाइज, जीभ जो होता है उसका पहला कार्य हो गया बोलने में, और दूसरा कार्य हो गया स्वाद बताने में। अब देखिए, बात करते हैं स्वाद में। किसमें? स्वाद में। अब स्वाद बताने में देखिए वो कैसे होगा। मान लीजिए पूरी ये जीभ है। अब जीभ में स्वाद कैसे पता चलता है? ये आगे वाला भाग जो होता है, आगे वाला भाग, यहाँ से ये वाला भाग जो होता है वो बताता है मीठा। किसका? मीठा का। अब देखिए, मीठा कैसे बताता है? आप लोग सोचते होंगे मीठा तो खाते हैं, लेकिन मीठा बताता है। अब देखिए, सबसे ज़्यादा ये बताता है मीठा, बाकी और सब भी बताता है, लेकिन एकदम नॉर्मल बताता है। सबसे ज़्यादा क्या बताता है? मीठा। मीठा। अगर आप जो है लड्डू खाते हैं, मीठा भी खाते हैं, जितनी देर खाते हैं, यहाँ पे जितनी देर आगे वाले टंग्स में लगा रहता है उतनी देर ही आपको मीठा लगता है। जैसे आप घोंट जाते हैं, वो मीठा नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? जबकि आप तीखा खाते हैं, मिर्ची खा लेते हैं, तो आप खाने के बाद में, पानी भी पीने के बाद में एकदम जलन आती है, पानी लाओ, मीठा लाओ, मीठा लाओ। तो ये क्यों होता है? आप एकदम सी करते रहते हैं। क्यों होता है? क्योंकि जो है इसका जो तीखा वाला है ये सबसे ऊपर होता है। कहाँ पे होता है? सबसे ऊपर होता है ये तीखा वाला भाग। तीखा वाला भाग जो सबसे ऊपर होता है, लास्ट में होता है। इसलिए जब यहाँ से कूचने के बाद में, मतलब उसको चबाने के बाद में अंदर निकलते हैं, तो वहाँ पे लगता हुआ चला जाता है। जब यहाँ से लगता रहता है, कुछ यहाँ पे चिपका भी रहता है और आपको तीखा लगने लगता है, तो कहाँ पे होता है? ये सबसे ऊपरी भाग में। तो यहाँ से कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे तीखा लग रहा है? देखिए, मीठा। मीठा का अपोजिट क्या होगा? तीखा। गाइज, तीखा। तो हमारा स्वाद आपको पता चल गया। दो चीज़ें, कहाँ से क्या चीज़ें लगती हैं। जैसे कि आगे वाली मीठा लगता है। अगर आप यहाँ पे मीठा चीज़ें खाएंगे, अब मीठा कैसे लगता है, हमारा जीभ कैसे अनुभव करता है कि मीठा लगता है? यहाँ पे छोटे छोटे बड होते हैं। बड क्या होता है? बड होता है छोटे छोटे दाने आपके जीभ पे पड़े होंगे। ओके गाइज, अगर ध्यान से देखेंगे तो आपके जीभ पे छोटे छोटे दाने पड़े रहेंगे। किसी किसी के दाने पड़े रहते हैं, किसी के हल्का हल्का कट भी लगा रहता है। ओके गाइज, तो जो ये दाने होते हैं, सबका कार्य अलग अलग होता है। जबकि उसमें कुछ दाने ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ बताते हैं, लेकिन वो इस जो है, जहाँ पे जो दाने रहते हैं, वहाँ पे जिस लिए दाने बने हैं, जो बड हैं, वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वो स्वाद देता है। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो है ये मीठा वाला ज़्यादा रहता है, आगे आगे एकदम। इसको बोलते हैं जुबान। क्या बोलते हैं? जुबान। तो जुबान पे आगे रहता है, इसलिए हमको मीठा ज़्यादा लगता है। अब इसके बाद में जो तीखा लगता है, तीखा एकदम जिसको बोलते हैं नर्रिया में, नर्रिया पे जल रहा है। नर्रिया, नर्रिया मतलब कि जीभ के एकदम लास्ट वाले भाग पे क्या होता है? तीखा वाले बड होते हैं। ओके गाइज, अब देखिए, तीखा हो गया आपका, मीठा भी हो गया।
अब यहाँ पे एक चीज़ आता है साल्टी। ओके गाइज, नमकीन और खट्टा। ओके गाइज, तो ये कैसे लगता है? जैसे कि हम लोग नमकीन भी खाते हैं तो हल्का साल्टी मतलब नमक खाते हैं तो हमको नमकीन जैसा लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम जो है अचार खा लेते हैं, सिरका पी लेते हैं, ये सब खा लेते हैं, या कच्चा आम खा लेते हैं, हमको खट्टा भी लगता है। वो कहाँ पे लगता है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ से जस्ट यहाँ पे सटा हुआ होता है खट्टा वाला भाग। क्या होता है? खट्टा वाला भाग। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है ना गाइज? तो यहाँ पे जो होता है ये पूरा खट्टा वाला होता है। अब और इसके बाद में यहाँ से यहाँ पे होता है नमकीन वाला भाग। ये क्या होता है? खट्टा, खट्टा। और ये होता है नमकीन। क्या होता है? नमकीन। ओके गाइज, ये होता है नमकीन वाला भाग। अब ये भी नमकीन, ये भी खट्टा, मतलब कि ये नमकीन और ये खट्टा होता है। अब देखिए गाइज, अब आप समझ गए ना कैसे क्या चीज़ें होती हैं, स्वाद कैसे बताता है हमारा जीभ जो होता है। इन्हीं मेन 4 स्वाद को हमारा जीभ डिटेक्ट करता है। ओके गाइज, मीठा को, तीखा को, खट्टा को और नमकीन को। अब देखिए बात करते हैं हम याद कैसे रखेंगे इसको। तो आगे होता है मीठा। अब मीठा का अपोजिट होता है खट्टा। खट्टा नहीं, खट्टा तो सॉरी गाइज, इसका तीखा हो जाता है। मीठा, अगर मीठा खाते हैं तो आप तीखा मान के, वैसे मीठा का खट्टा होता है तो वैसे आप उसको भूल के आप तीखा याद रखिएगा। ओके गाइज, तो अब देखिए मीठा और तीखा, आगे फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट पॉइंट पे मीठा, एकदम लास्ट पॉइंट पे तीखा। अब तीखा से इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे खा है, खा से खट्टा। ओके गाइज, तो उसके बगल जस्ट नीचे, तीखा के जस्ट नीचे होता है खट्टा। अब खट्टा के बाद में नमकीन, साल्टी। ओके गाइज, अब देखिए ये तीखा, मीठा, साल्टी और ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये इस साइड को भी खट्टा रहता है, इसी साइड में भी खट्टा रहता है। आप ऐसा मत सोचिएगा इस साइड पे खट्टा हो गया मतलब इस साइड पे कुछ और स्वाद बताएगा, नहीं बताएगा, क्योंकि जो जीभ है वो दोनों का सेंसर एक जैसा होता है, इस साइड में भी इस साइड में। तो कभी कभी आप जो है कुछ चबा रहे हैं, खा रहे हैं, अचानक से कट जाता है, ये कोर कट जाता है। आप जब यहाँ से ये चीज़ें कट जाती हैं और यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हल्का इधर ज़्यादा खट्टा लगेगा, इधर कम खट्टा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कट गया, यहाँ के जो बड होते हैं, जो स्वाद बताने वाले बड होते हैं वो खत्म हो चुके हैं। ओके गाइज, तो इसके बाद में यहाँ से होता है नमकीन, इस भी साइड नमकीन होगा, इस साइड भी नमकीन होगा। अब देखिए यहाँ पे बचा बीच वाला भाग। अब ये जो बीच वाला भाग है इसमें नो टेस्ट। क्या होता है? नो टेस्ट, यानी कि इसमें कोई स्वाद नहीं, कोई स्वाद नहीं। ओके गाइज, जो अगर आप बीच में होगा तो कोई स्वाद नहीं आएगा, नो टेस्ट होगा। तो क्या बोलते हैं? ये अग्रभाग है, ये मीठा बताता है, ये वाला तीखा बताता है, इसको बोलते हैं अग्रपार्श्व। क्या बोलते हैं? अग्रपार्श्व। ओके गाइज, तो क्वेश्चन में पूछा जाता है अग्रपार्श्व। अग्रपार्श्व क्या होता है? तो अग्रपार्श्व जो होता है वो नमकीन बताता है या साल्टी बताता है। जो पश्च पार्श्व, क्या? पार्श्व। ओके गाइज, जो पक्ष पार्श्व होता है वो खट्टा बताता है, पक्ष पार्श्व खट्टा बताता है। अब देखिए बात करते हैं जो इसमें बड होते हैं वो कितने के होते हैं? 10,000 के आसपास। कितने? 10,000 से भी ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा इसमें जो बड होते हैं। जो आगे के बड होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। कितने? जो आगे के बड होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो मीठा उठा बताने का कार्य करते हैं। जैसे जिसे आप पीछे जाएंगे यहाँ के बड जो है बहुत बड़े बड़े बड होंगे, इसीलिए जो तीखा हमको बहुत लेट तक लगता है, यानी कि बहुत देर तक हमको तीखा लगता है। हम बहुत ज़्यादा सी करते हैं। अगर आप मिर्चा खा लेते हैं ऐसे इटसे गोइंटते रहेंगे सी करते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो बड होते हैं वो बड़े होते हैं। जब बड़े होने के कारण उस पर जब लगता है तो वो ज़्यादा मात्रा में लग जाता है और हमको तीखा ज़्यादा देर तक महसूस होता है, जबकि खट्टा मीठा जो होता है हमको बहुत थोड़े समय के लिए महसूस होता है। क्यों? क्योंकि इसके बड जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके गाइज, तो स्वाद वाले बड होते हैं कितने? 10,000 से ज़्यादा भी होते हैं। ओके गाइज, तो ये हो गया हमारे जो है क्या बोलते हैं? टंग यानी कि जीभ। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको जो टंग या जीभ का ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।